Hello dear students, ब्रजेश पठानी is here as welcome to economics class। बच्चों आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित अवस्थाओं तथा सीमित साधनों के कारण की जाती है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध उन सभी वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से है जिनकी उपयोगिता होती है, जो दुर्लभ है तथा जिनका विनिमय किया जा सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, आज तक जो जितना भी कुछ हुआ है वो रिसोर्स के लिए हुआ है, जितना भी हो रहा है वो रिसोर्स के लिए हो रहा है और जितना भी आगे होगा वो रिसोर्स के लिए ही होगा। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों प्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। उत्पादन से हमारा अभिप्राय वस्तु और सेवाओं के मूल्य वृद्धि या उपयोगिता से है। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट एक्टिविटी कंजम्पशन। बच्चों जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना इत्यादि क्या है, ये उपभोग के उदाहरण हैं। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार के ऊपर किया जाता है उपभोग के लिए। इन्वेस्टमेंट। बच्चों निवेश से हमारा अभिप्राय भविष्य के लिए वस्तु और सेवाओं के ऊपर, पूंजीगत पदार्थों के ऊपर जो खर्च हम करते हैं वो निवेश होता है। उदाहरण के तौर पर कमीज सीने के लिए जो सिलाई मशीन होती है उसके ऊपर हम जब उसको खरीदते हैं वो क्या है? निवेश है। एक्सचेंज। बच्चों विनिमय वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय से है। जहां पर हम वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय उनके भौतिक मूल्य से करते हैं। ये दो तरह से हम करते हैं, एक प्रोडक्ट प्राइसिंग और एक फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग की बच्चों हम बात करें तो जहां पर बाजार की विभिन्न दिशाएं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, बाजार में हम कीमतों का निर्धारण करते हैं, मींस प्राइस डिटर्मिनेशन हम करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग। बच्चों फैक्टर प्राइसिंग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो न्यूमरेशंस होते हैं, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट होता है। इन 1933 रैंगलर फ्रिश डिवाइड द इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब छोटा होता है, समाल। मतलब जहां हम छोटे स्तर के ऊपर अध्ययन करते हैं, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति इत्यादि का अध्ययन करते हैं। बच्चों इसको हम कीमत का सिद्धांत बोलते हैं, मतलब प्राइस थ्योरी बोलते हैं। जो मैक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। बच्चों इसका मतलब लार्ज होता है
मतलब विशाल, जहां पर हम व्यक्तियों के समूह, परिवारों के समूह, फर्मों के समूह इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मीन्स एग्रीगेट हम यहां पर स्टडी करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इत्यादि हम जहां पर अध्ययन करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बच्चों छोटे स्तर के ऊपर अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत हम बोलते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बच्चों आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, बेस, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी की बच्चों अध्ययन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें अकॉर्डिंग टू शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। बच्चों यहां पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, मीन्स एग्रीगेट स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करने से पहले हम अजम्पशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम करते हैं बच्चों। यहां पर रैशनैलिटी होती है, यहां पर उपभोक्ता और उत्पादक विचारमान होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट बच्चों यहां पर पूर्ण रोजगार होता है, जहां पर डिविजिबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है। और बच्चों यहां पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बच्चा यहां पर अन्य बातें समान रहने पर इन अजम्पशन के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स कार्य करती है बच्चों, अध्ययन करते हैं। इन्हीं के ऊपर इनके नियम जो है आधारित है। तो बच्चों स्कोप करते हैं तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड। बच्चों जो मांग का सिद्धांत है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो हमने अर्थव्यवस्था में देखना होता है कि मांग किस प्रकार की है, अधिक है, कम है। अगर अधिक मांग होगी तो नेचुरली आपको पता है कि कीमतें बढ़ने के आसार होते हैं। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें बच्चों, ये अजम्पशन के ऊपर निर्धारित होता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है, कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। बच्चों ये किसके ऊपर निर्धारित करता है? अन्य बातें समान रहने पर मात्र वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा, अन्य तत्व सारे स्थिर रहेंगे। संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? जहां कांस्टेंट रहेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स एंड इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बच्चों यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम बोलते हैं, अध्ययन करेंगे बच्चों। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में हम बच्चों बाजार की जो दिशाएं हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, यहां पर हम क्या करते हैं? बाजार की शक्तियों के आधार के ऊपर हम कीमतों का निर्धारण करते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर बच्चों मैंने पहले भी आपको चर्चा बता दी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। लैंड के बदले में रेंट है, लेबर के बदले में वेजेस है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट है। बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। बच्चों ऑपरेशन क्या है? जहां पर हम बच्चों अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन करते हैं? असीमित आवश्यकताओं का और सीमित साधनों का बच्चों यहां पर हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार हम सीमित साधनों के द्वारा हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, नीति आयोग बनाते हैं। जो भी समस्या जैसे निर्धनता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उनका समाधान का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों उनको किस प्रकार दूर किया जाए, इस प्रकार हम क्या करते हैं बच्चों? कार्यक्रम चलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। बच्चों हम यहाँ पर जितनी भी समस्याओं का जो उजागर करते हैं, जैसे निर्धनता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, धन और आय में असमानता की समस्या है, कीमतों में अस्थिरता है, उनके लिए बच्चों हम क्या करते हैं?
भविष्यवाणी करते हैं कि इस प्रकार ये चीजें होनी चाहिए, बेरोजगारी को हम इस प्रकार दूर कर सकते हैं, निर्धनता को इस प्रकार हम कम कर सकते हैं, और जो आय और धन में जो असमानता है उसके गैप को हम इस प्रकार दूर कर सकते हैं। बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसीज, बच्चों जितने भी समस्या होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नीति बनाते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर, बच्चों यहाँ पर हम आर्थिक कल्याण का अध्ययन करेंगे, जितनी भी हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन हैं उनको किस प्रकार हम पूर्ण करेंगे। बच्चों जहां पर हम चुनाव करते हैं ताकि हमें संतुष्टि, हमारा कल्याण बच्चों और हमारी समृद्धि हो, हमारा विकास हो। मैनेजर डिसीजन, बच्चों जितने भी फर्म में होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग करके वो अपने फर्मों के डिसीजन करती है। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड में भी बड़ी हेल्पफुल है। जैसे एक्सचेंज रेट में अगर हम बोले जो हमारा भुगतान शेष है जो संतुलन हो जाता है उसके लिए भी क्या है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बड़ा ही उसका महत्व है। बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो जहां पर 3 इकोनॉमिक सिस्टम है। सबसे पहले कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों कैपिटलिज्म के ऊपर हम बात करें तो एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के ऊपर चर्चा की है, जहां पर नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जहां पर वर्क करती है। बच्चों जहां पर क्या होती है, फ्री मार्केट होती है। सोशलिज्म अगर हम यहाँ पर बात करें, जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो किस प्रकार की है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। सोशलिज्म, बच्चों सोशलिज्म मींस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। अगर रशियन हम इकोनॉमी की बात करें तो जहां पर हम बोलें कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर किनका कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है। जो रशियन इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, बच्चों आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में मिलकर कार्य करते हैं। जॉन केजन ने इस अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा ही फोकस किया है। सोशलिज्म की हम बात करें तो बच्चों तो जहां पर कार्ल मार्क्स का नाम आता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बच्चों चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान भी है। बच्चों अर्थशास्त्र क्या है, सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य का अध्ययन करता है। बच्चों जो भौतिक शास्त्र और रासायनिक जो शास्त्र है, मतलब फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, वो क्या है, हमारे नेचुरल साइंस है। बच्चों अर्थशास्त्र क्या है, हमारा सोशल साइंस है, मतलब साइंस है। साइंस किस प्रकार का है, पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है, वास्तविक विज्ञान है। बच्चों जहां पर हम जो हमारी आवश्यकताएं हैं असीमित है, साधन क्या है सीमित है, हमारे पास वैकल्पिक उपयोग है, मतलब हमने अपनी आवश्यकताओं को हम संतुष्ट करते हैं और कल्याण करते हैं, समृद्धि हम बढ़ाते हैं, बच्चों विकास करते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या होता है, क्या है, क्या था इत्यादि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम काज और इफेक्ट की चर्चा करते हैं। बच्चों जो नॉर्मेटिव साइंस है उसमें हम क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीतियां अपनाते हैं। बच्चों क्या होना चाहिए, जो बेरोजगारी उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं, कीमतों को स्थिर हम किस प्रकार रख सकते हैं, धन और आय में जो असमानता है उसको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हम किस प्रकार विकास कर सकते हैं। बच्चों अर्थशास्त्र क्या है, आर्ट है। अर्थशास्त्र साइंस भी है और आर्ट भी है। बच्चों अगर हम आर्ट की बात करें तो जहां पर हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल स्टडी करते हैं। जे.एम. केज ने भी आर्ट के स्थान पर जहां पर अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोला है। बच्चों जहां पर जितनी भी हमारी समस्या होती है उनका हम क्या करते हैं, उनके लिए नीतियां अपनाते हैं। बच्चों उनके ऊपर हम एम्पेरिकल स्टडी करते हैं। बच्चों तो जहां पर हम बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। बच्चों कला इस प्रकार है क्योंकि हम इनको जितनी भी जो समस्या होती है उनको तालिका और चित्रों के द्वारा और उनका किस प्रकार हम संविधान करते हैं। बच्चों
हम अपने नीतियों के द्वारा हम बच्चों उनको उजागर करते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू।